आज इस वीडियो के अंदर मैं पहली बार ऐसा कुछ करने वाला हूं जो कि आज तक इस चैनल के ऊपर कभी नहीं हुआ। हिडन कैलिबर का सेटअप टूर, एक बहुत ही अमेजिंग Q&A और मेरे इस चैनल की लाइफ टाइम अर्निंग, आज ये सारी चीजें रिवील होंगी। 3 साल पहले अगर मुझसे कोई यही कहता ना कि मैं कभी ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसको बोलता क्या बात करता है यार। अब वीडियो के अंदर आगे मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा, लेकिन आज तो भाई साहब वो दिन आ ही गया जब हिडन कैलिबर का कुछ पार्ट हिडन नहीं रहेगा, क्योंकि यार आपके इस ऑसम सपोर्ट के बाद ये चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुका है और इसी ऑसम अचीवमेंट के बाद लेट मी रिवील माई साइड। ये चीज एक यूट्यूबर की लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होती है जब उसके सामने उसकी ऑडियंस खड़ी हो और ऑडियंस के पीछे खड़ा हो यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन। तो यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतने ऑसम सपोर्ट के लिए। आपकी वजह से घर पे आ चुका है सिल्वर प्ले बटन, नाम के आगे जुड़ गया है वेरीफाइड टिक और इतनी सारी ऑसम अचीवमेंट्स के बाद अब ये है मेरा डेस्क सेटअप। तो सबसे पहले सेटअप के अंदर ये है एक बेसिक सा HP का कीबोर्ड। 2-2.5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और आज तक भी ये बढ़िया काम कर रहा है। इसके बाद अब ये है मेरा माउस, ये एंटी स्पोर्ट्स का बेसिक वाला गेमिंग माउस है। और देखो यार ये सारे प्रोडक्ट कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बस आपको इनके नाम और कंपनीज बता रहा हूँ, प्रमोशन वाला कोई भी सीन नहीं है। बात तो सही है। अब इसके बाद ये है मेरा सैमसंग का C9 Pro फोन। इसके बगल में रखा है मेरी पेन टैबलेट का स्टाइलस एंड सामने रखी है मेरे सेटअप की डिस्प्ले। ये डिस्प्ले AOC कंपनी की 21 इंच वाली डिस्प्ले है। इसको लिए हुए भी करीब 3 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक भी इसके अंदर बढ़िया काम चल रहा है। और अब इसके साइड में मैं आपको दिखाता हूँ एक जुगाड़। इस बटन को मैंने टेप टाप से जोड़ के अटका रखा है और इससे कंट्रोल होती है मेरी ये छोटी सी RGB लाइट। वैसे अब इसके अंदर सिर्फ रेड वाली लाइट बची है, बाकी सारी लाइटें इसकी उड़ गई। और अगर इससे नीचे आओगे तो ये रखा है मेरा स्विच बोर्ड जिसपे लगा है मेरे फोन का चार्जर। इसके बगल में है मेरा वाईफाई राउटर और इसको भी मैंने टेप से जोड़ के बिठा रखा है। साइड में रखी है मेरे सेटअप की चेयर और सामने लगा है एक व्हाइट बोर्ड। इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ना मैं ये लिखता हूँ कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर क्या क्या काम करने हैं, और मान लो कि कभी कोई आइडिया दिमाग में आया तो एकदम से वो भी इस पर लिख लिया। तो आइडियाज और अपने काम की लिस्ट, सारी चीजें आंखों के सामने रहती है। और इसके अंदर अब आप ये देखो यार, 2 साल पहले मैंने इसके ऊपर ये 100,000 चिपकाया था एज अ गोल टू रीच, एंड अब जाके ये गोल अचीव हो गया है। तो थैंक यू सो मच यार फिर से एक बार उस सारे सपोर्ट के लिए। बाकी अब अगर इससे साइड में आकर देखें तो ये है अब इस सेटअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा लैपटॉप। ये Lenovo का Wi-Fi 2.0 लैपटॉप है। 2018 में इसको लिया था और आज तक भी ये सॉलिड काम करता है। गूगल के ऊपर जाकर अब इसके स्पेक्स देख सकते हैं। बाकी इस लैपटॉप को मैंने 2 कार्डबोर्ड के पीसेस के ऊपर रखा हुआ है ताकि नीचे से इसके अंदर हवा जा सके और लैपटॉप हीट ना हो। साइड में रखी है मेरी पेन टैबलेट, उसके ऊपर लगा है सुपरमैन का एक पोस्टर और उसकी साइड में है सबसे ऑसम चीज, हिडन कैलिबर का सिल्वर प्ले बटन। और अगर मैं आपको एक टॉप एंगल से दिखाऊं तो मेरा ये सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। तो यार दिन के 24 घंटों में से 16-17 घंटे में यहीं पर स्पेंड करता हूँ और जानता हूँ यार कि मेरा ये सेटअप दिखने में उतना कूल नहीं है जैसा कि मैंने थंबनेल पर लगाया था। लेकिन अब क्या करें यार, 3 साल से यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाने के बाद थोड़ा बहुत तो मैं इतना समझ चुका हूँ कि यहाँ पर सारा खेल है अटेंशन ग्रैब का। सो प्लीज इफ यू वांट यू कैन ब्लेम द गेम बट लीव द प्लेयर। लेकिन यार अब ना मुझे कुछ बातें करनी है उन लोगों के साथ जो कि मुझे काफी टाइम से ये कह रहे हैं कि भाई मुझे भी अपना चैनल बनाना है या फिर मुझे कोई स्किल सीखनी है, लेकिन मेरे पास ऐसा करने के लिए एक सेटअप नहीं है। तो फिर मैं कैसे करूंगा काम? और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब वो लोग एक सेटअप की बात करते हैं तो उनके दिमाग में होता है टोटल RGB वाला रूम, महंगा सा PC जिसके अंदर टॉप लेवल के ग्राफिक्स कार्ड लगे हों, 20-25 हजार की गेमिंग चेयर और एक बहुत ही महंगा सा माइक। आई मीन यार वही सारे टिपिकल चीजें जो कि वो YouTube की वीडियोस में देखते हैं। और ठीक है यार, आई कैन अंडरस्टैंड कि हर कोई चाहता है कि उसके पास भी बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट हो, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो ना तो फिर किसी भी काम को शुरू करने के लिए एटलीस्ट उसके स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर आपको कोई भी बहुत ही महंगा या फिर कोई टॉप नॉच सेटअप बिल्कुल नहीं चाहिए। यू कैन स्टार्ट विद मिनिमम लेवल ऑफ स्टफ। जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग स्टूडेंट हो और ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर आप कोई बिलियनियर या फिर मिलियनर खानदान से नहीं हो तो फिर स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपको कोई भी इतना महंगा सेटअप नहीं देगा। लेकिन उसके अलावा इस वक्त ना आपके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है और वो चीज है टाइम और हेल्थ। तो जब आपके पास टाइम इतना सारा है तो फिर सेटअप की वेट मत करो। अगर आपको कोई काम शुरू करना है तो फिर बेसिक से शुरू करो, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने खुद अपने चैनल की शुरुआती 40-50 वीडियोस मेरे सैमसंग वाले फोन से रिकॉर्ड की थी और आज तक भी मेरे पास ये छोटा सा लेपल माइक है जो कि शायद 1200 रुपए का था और इसको भी मैं 2.5-2 साल से चला रहा हूँ। तो कुल मिला के यार बस एक ही बात समझो आप कि अगर आपके अंदर कोई काम करने का विजन है और अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ सीखना है या फिर आपको YouTube के ऊपर आकर वीडियोस बनानी है तो फिर देखो यार आपके पास एक बेसिक इक्विपमेंट जैसे कि PC, लैपटॉप या फिर एक फोन तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा किसी भी काम को शुरू करने के लिए यू कैन ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि देखो यार मेरे ख्याल से तो शुरू में आपके अंदर सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए: लंबे टाइम तक टिके रहने का पेशेंस, लॉन्ग टर्म में खुद को इंप्रूव करने की इच्छा और एक सुपर स्ट्रॉन्ग विल। Stop giving up. Just do it!
और अब तैयार हो जाओ यार, क्योंकि शुरू हो चुका है हिडन कैलिबर का सबसे ऑसम Q&A। What a surprise! मैंने वो जो Q&A वाली पोस्ट की थी, सबसे पहले तो उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए सभी लोगों को थैंक यू सो मच यार। लेकिन यार अब उसके अंदर 200 से ऊपर क्वेश्चंस हैं और सबके जवाब देना मतलब 25 मिनट से ऊपर की वीडियो। और इतनी बड़ी वीडियो अगर बना दी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसके अंदर अभी और भी कुछ बातें करनी है। तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस के अंदर से बस थोड़े से क्वेश्चंस उठाए हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उनके साथ आई एम श्योर कि सबके सवालों के जवाब कवर हो जाएंगे। तो यार एंड गोल मेरा ये है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां पर सारे इंडियन आर्टिस्ट पूरी फ्रीडम और पूरे फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ वर्ल्ड क्लास लेवल का एनिमेशन बना पाए। फिर चाहे वो इकोसिस्टम कितने भी टाइम के बाद बने, लेकिन बनाना तो वही है। सबके पास अपॉर्चुनिटीज और सबके पास ग्रोथ, दिस इज माई एंड गोल। देखो भाई, मुझे ये तो नहीं पता कि प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए आप फैन डबिंग कर सकते हो, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब या फिर गूगल के ऊपर देखो, आपको बहुत सारे जवाब वहां पर मिल जाएंगे। अगर आज के इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज करना चाहें और उनके पास पूरी क्रिएटिव फ्रीडम्स और फंड्स दोनों हो, तो 1992 की रामायण तो क्या, आपको ऐसा एनिमेशन मिल सकता है जो कि बहुत ही टॉप क्लास के लेवल का होगा। क्योंकि आप एक बात ये समझो कि हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, बस उनके पास क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। बिल्कुल भाई, और एक बार नहीं बहुत बार ऐसा मन बन चुका है। कई बार चैनल पूरी तरीके से डाउन चला गया था, कभी कभी वीडियोस बनाने का मन नहीं करता और ऐसा मन करता है कि सब कुछ बंद करके साइड में फेंक दूं। क्योंकि देखो यार, ह्यूमन माइंड है, कभी डाउन साइड तो कभी अप साइड, और ये तो देखो चलता ही रहता है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता। लेकिन आपके सवाल में ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ख्याल दिमाग में आते जरूर है। एनिमेशन तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, लेकिन इसको एज अ करियर लेने का प्लान मैंने 11th क्लास में बनाया था, और बस तभी से मैं इस फील्ड को सीख रहा हूँ। मेगाट्रॉन के बाद साउंड वेव है मेरा फेवरेट डिसेप्टिकॉन, और ऑप्टिमस प्राइम के बाद मेरा फेवरेट ऑटोबॉट है व्हील जैक, और इन दोनों से हटके मेरे दो और फेवरेट ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जेट फायर और लॉकडाउन। तो सबसे पहले मेरी आवाज अच्छी कैसे है, तो देखो यार, सबकी आवाज अच्छी होती है और सबको अपनी खुद की वॉइस बेकार लगती है, और मेरे साथ भी ठीक ही सीन है। बाकी थोड़ा बहुत काम माइक और ऑडियो सॉफ्टवेयर्स का होता है, जिससे आवाज थोड़ी क्लियर हो जाती है। तो पहला सवाल तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। बाकी मैं अपना एनिमेशन क्यों नहीं दिखाता, तो ये चीज बहुत से लोग पूछते हैं, और आज मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं एक परफेक्ट टाइम के वेट में हूँ। जिस दिन भी मुझे ये लगा कि आज वो परफेक्ट टाइम आ गया है, तब आपको दिखेगा ट्रू हिडन कैलिबर। वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट एनिमेज हैं, लेकिन वन पीस मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अभी के लिए मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकता, रहता मैं न्यू दिल्ली में हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी के लिए मैं अपना नाम इसलिए रिवील नहीं करता क्योंकि मैं पहले ये चाहता हूँ कि मेरे नाम से ज्यादा फोकस मेरे चैनल के नाम पे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, और मेरी जैसी क्या यार, आप मुझसे भी बढ़िया एडिटिंग सीख सकते हो। YouTube के ऊपर 4-4 घंटों के फ्री ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, जहां से आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, और एडिटिंग की इंस्पिरेशन लेने के लिए जितनी हो सके वीडियोस को देखो, और उन्हीं के स्टाइल से इंस्पिरेशन लेकर अपनी खुद की एडिटिंग स्टाइल के साथ मिक्स करके कुछ नया बनाओ। अपनी वीडियोस के अंदर मैं खुद भी ऐसा ही करता हूँ, और दूसरी क्रिएटर्स की एडिटिंग स्टाइल से इंस्पिरेशन लेकर खुद का स्टाइल उसके साथ जोड़कर अपनी वीडियोस को क्रिएट करता हूँ। YouTube पे वीडियोस डालने का आइडिया मेरे भाई ऐसे आया कि मुझे काफी टाइम से ये लगता था कि इंडिया के अंदर भी टॉप क्लास एनिमेशन होना चाहिए, लेकिन एनिमेशन बनाने से पहले अवेयरनेस कौन फैलाएगा। पहले तो मैंने ये सोचा कि ये काम कोई और ही कर दे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया यार कि जब मेरे पास एनिमेशन की नॉलेज भी है, टाइम भी है, तो क्यों ना मैं खुद ही एक यूट्यूब चैनल बनाऊं और एनिमेशन को लेकर अवेयरनेस फैलाऊं। और तो बस ऐसे ही शुरू हुआ हिडन कैलिबर। सबसे पहले तो बहुत बड़ा गोल है आपका, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस गोल। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपने इतना बड़ा गोल सोचा है, तो फिर खुद को प्रिपेयर करो कि सबसे पहले तो आपको इंडस्ट्री को समझना होगा, बहुत कुछ इसके बारे में सीखना होगा, कनेक्शंस बिल्ड करने होंगे, और तब कुछ सालों के बाद जाकर आप एक एनिमेशन स्टूडियो खोलने के बारे में सोच सकते हो। भाई बात अब ऐसी है कि क्रिएटिव आइडियाज तो ऐसे मिलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा एनिमेशन कंटेंट देखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस बना देता हूँ। और यार अब मैं 3 सालों से ऑलमोस्ट यूट्यूब कर रहा हूँ, तो अब हर एक चीज को एक टॉपिक में कन्वर्ट करना आ गया है, तो आधे आइडियाज उस एक्सपीरियंस से आ जाते हैं। बाकी मेरे केस में एक वीडियो को बनाने में मुझे 5 दिन से 10 दिन तक भी लग जाते हैं। एंड इसके साथ ही थैंक यू सो मच आपके ऑसम वर्ड्स के लिए। कैसे हो यार? तो गेमर तो देखो मैं अभी भी हूँ। फ्रेंकली बताऊं तो मेरा मन मल्टीप्लेयर गेम से ज्यादा कैंपेन गेम्स में लगता है, क्योंकि मुझे गेम्स के अंदर वो स्टोरीज, वो जबरदस्त म्यूजिक, वो एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें पसंद है। तो गेम्स तो मैं बहुत खेलता हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन शायद ये है कि मैं एक गेमिंग चैनल कब खोलूंगा। तो देखो यार, अभी उसका कोई प्लान नहीं है, फ्यूचर में कभी होगा तो आपको जरूर बताऊंगा। ऑफ कोर्स मेरे भाई, शुरू से लेकर आज तक मेरे पीछे मेरी फैमिली का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और आज इस वीडियो के अंदर मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे मदर एंड फादर को, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितना सपोर्ट दिया है ना, उसके आगे सब कुछ फेल है। क्योंकि शुरू में जब कोई भी नहीं था तब वो थे, और उनके साथ ही मेरा भाई, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, उन सभी का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। तो थैंक यू सो मच सभी को।
बिल्कुल यार, क्यों नहीं। चलो आज मैं आपके सामने फेस रिवील कर ही देता हूँ। नहीं यार, मेरी कोई टीम नहीं है और शुरू दिन से मैं सारा काम अकेले करता हूँ। और अभी तक तो मैं इस चैनल को अकेले हैंडल कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट भी है और इसके साथ ही मुझे इसका फ्यूचर पोटेंशियल भी पता है। तो सिंपल सा जवाब, सारा कुछ काम मैं अकेले ही हैंडल करता हूँ। तो अब आई होप कि इन सवालों के साथ एटलीस्ट कुछ लोगों के क्वेश्चंस तो क्लियर हुए ही होंगे। और एक बार फिर से यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी ऑसम क्वेश्चंस। और अब बस मेरे YouTube चैनल की लाइफ टाइम अर्निंग्स रिवील करनी बची है। मुझे पता है कि कुछ लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि पैसा कहाँ है? तो ठीक है यार, चलो मैं आपको पैसों की बात पे लेके चलता हूँ। तो ये है हिडन कैलिबर चैनल का एनालिटिक्स पेज। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऐसे समझो कि जब कोई इंसान यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाता है तो उसकी कौन सी वीडियो ने कैसा परफॉर्म किया, ओवरऑल चैनल का ग्राफ कैसा है, ये सारा डेटा इसी पेज पे दिखता है। व्यूज एंड सब्सक्राइबर से लेकर चैनल का रेवेन्यू। तो चलो यार, मैं आपको मेरे इस चैनल के रेवेन्यू पर लेकर चलता हूँ। इस पेज के ऊपर अब मैं क्लिक करता हूँ एनालिटिक्स टैब के ऊपर। यहाँ पर जाने के बाद अब मैं जाता हूँ रेवेन्यू टैब के ऊपर और ये जो आपको लास्ट 28 डेज वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर जाकर मैं क्लिक करता हूँ लाइफ टाइम के ऊपर। और अब ये देखो यार, ये है योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू। इसका मतलब ये है कि जब से मेरा ये चैनल मोनेटाइज हुआ है, जो कि 2 मार्च 2020 में हुआ था, तब से लेकर आज तक मेरे इस चैनल ने $1331 के करीब कमाए हैं। और अब अगर कोई ये सोचे कि मैंने कोडिंग वगैरह करके ये डेटा बदल दिया है, तो लो यार, मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। आज इस वीडियो के अंदर आपसे कुछ भी नहीं छुपेगा। तो जैसे कि आपने देखा, रिफ्रेश होने के बाद भी नंबर फिर से वही है। और अगर मैं इस अमाउंट को आज के डॉलर टू इंडियन करेंसी के रेट में कन्वर्ट करूँ तो ये अमाउंट होता है करीब 1,10,091 रुपीज। अब आप देखो यार कि ये 1 लाख वाला अमाउंट कितना बड़ा लगता है ना। लेकिन अब यहाँ पर आप ये ध्यान दो कि ये वाला अमाउंट मुझे हर महीने नहीं मिलता, बल्कि ये सारे पैसे वो हैं जो मेरे इस चैनल ने लगभग पूरे 3 सालों के अंदर इकट्ठे कमाए हैं। एंड अगर मैं इन सारे पैसों को 3 साल के 36 महीनों के अंदर डिवाइड करूं तो फिर हर महीने की इनकम होती है करीब 3000 रुपए, जो कि आप सब जानते हो यार, किसी के लिए भी बहुत ही कम है। लेकिन अब जैसा भी है, ये है हिडन कैलिबर चैनल की रियलिटी कि मैं इस चैनल से कोई ज्यादा खास पैसे नहीं कमा रहा। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि मुझे इस चैनल से कभी पैसे नहीं मिले। कई बार कुछ महीनों में पेमेंट्स आई हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पेमेंट्स कभी भी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं हुई। क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि YouTube के ऊपर सारा खेल है चैनल की कैटेगरी का। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस, टेक या फिर हेल्थ, जिनके ऊपर बनाई गई वीडियोस के ऊपर कम व्यूज आने पर भी रेवेन्यू जनरेट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसी कैटेगरी की वीडियोस पर चलने वाली एड्स महंगी होती हैं और एड अगर महंगी होगी तो क्रिएटर का रेवेन्यू भी महंगा बनेगा। लेकिन इनके अलावा कुछ YouTube कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहां पर ज्यादा व्यूज आने के बाद भी कम रेवेन्यू जनरेट होता है। और उसके पीछे भी सिंपल सा बस एक ही रीजन है कि कैटेगरी की एड्स सस्ती होती हैं। और क्योंकि यार हिडन कैलिबर चैनल की कैटेगरी है फिल्म्स एंड एनिमेशन, और क्योंकि ये भी एक लो अर्निंग कैटेगरी है, तो मेरी वीडियोस के ऊपर भी एट द एंड ऑफ द डे लो रेवेन्यू जनरेट होता है। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगा कि मैं इस चैनल को 2019 से फुल टाइम चला रहा हूँ। कोई टीम नहीं, कोई हेल्प नहीं, सारा काम मैं खुद करता हूँ। लेकिन दिस इज द रियलिटी कि फाइनेंशियल ग्रोथ वाइज हिडन कैलिबर चैनल इज नॉट मेकिंग एनी मनी। और बात रही स्पॉन्सरशिप्स की, तो करीब 2 साल पहले जब मेरे चैनल ने 20,000 सब्सक्राइबर्स को रीच किया था ना, तब से लेकर आज तक मुझे कई सारी कंपनीज के ईमेल्स आते हैं कि इतने पैसे ले लो, हमारी ऐप को प्रमोट कर दो। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो 3 सालों के अंदर इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद भी और बिहाइंड द सीन्स इतनी सारी कंपनीज के स्पॉन्सर्स के आने के बाद भी मैंने मुश्किल से सिर्फ 4-5 वीडियोस के अंदर 3-4 कंपनीज को ही प्रमोट किया है। क्योंकि देखो यार, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आज की इस वीडियो के अंदर आपसे कुछ नहीं छुपेगा। तो बात असल में ये है कि मुझे ऑफर्स तो काफी आ रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऑफर्स या तो किसी बैटिंग की ऐप के होते थे या फिर किसी गेम खेलो पैसे कमाओ टाइप की ऐप के। और आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन ये ऐप्स 1 मिनट की स्पॉन्सर वीडियो के लिए 25,000 से 30,000 रुपए देने तक को भी रेडी बैठे हैं। एंड अब देखो यार, मैं आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बता रहा कि मैं कोई संत महात्मा हूँ, लेकिन भाई इस मामले में मेरा एक ही रूल है कि भले ही कितने भी पैसे क्यों ना दे दें, जुआ सट्टा तो मुझसे प्रमोट होगा नहीं। तो स्पॉन्सरशिप वाली साइड में भी जो इनकम हो सकती थी उसको भी मैं कैंसिल कर चुका हूँ। क्योंकि देखो यार, मुझे ये लगता है कि अगर मुझे अपने इस चैनल को जिंदा रखने के लिए स्पॉन्सरशिप्स करने भी पड़ रही है, तो फिर वो स्पॉन्सरशिप्स किसी ऐसी चीज की हो जिससे किसी का नुकसान ना हो, या तो उनको कोई रियल वैल्यू मिले या फिर कोई एंटरटेनमेंट मिले। लेकिन यार, गेम खेलो पैसे कमाओ या फिर बैटिंग ऐप को प्रमोट करने वाला काम हिडन कैलिबर के ऊपर तो होगा नहीं। लेकिन अब इसके साथ ही ये बात भी सच है कि एक लॉन्ग टर्म फेज में बिना पैसों के इस चैनल को चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चैनल शायद कुछ ज्यादा दिनों तक ना टिक पाए। और इसीलिए अब मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। बिल्कुल नहीं यार, मुझे आपसे कोई पैसे या फिर डोनेशन नहीं लेनी, मुझे बस आपसे एक एडवाइस चाहिए। देखो यार, बात असल में ये है कि अगर हिडन कैलिबर चैनल की रीच बढ़ जाती है तो फिर पैसों वाली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और उस रीच को पाने के लिए मेरे पास अब 2 रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता तो ये है कि मैं अपने इसी करंट कंटेंट पे लगा रहूं, जिसकी
रियलिटी ये है कि यहाँ पर ज्यादा रीच नहीं है और एक लॉन्ग टर्म फेज के अंदर मैं आउट ऑफ टॉपिक होकर ये चैनल बंद कर दूं। या फिर दूसरा रास्ता जो कि ये है कि मैं अपने इस करंट कंटेंट के अंदर डाइवर्सिटी लेकर आऊं और अपने चैनल के ऊपर रीच को बढ़ाकर लॉन्ग टर्म फेज के अंदर सर्वाइव कर जाऊं। और इसी चीज को अचीव करने के लिए मेरे पास है एक सोल्यूशन। मैंने ये सोचा है कि अब से मैं अपने इस करंट कंटेंट के साथ लेटेस्ट हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज के ट्रेलर्स का ब्रेकडाउन किया करूंगा, लेकिन मेरा वो कंटेंट कोई रिव्यू या फिर रिएक्शन वाला नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर मैं उन ट्रेलर्स के CGI, VFX एंड स्टोरी कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन किया करूंगा। देखने के लिए आप लोगों को वाकई में कुछ नया जानने को मिलेगा और एक लॉन्ग टर्म फेज के अंदर होगा इससे ये कि हॉट टॉपिक होने की वजह से चैनल और वीडियोस को रीच मिलेगी, रीच की वजह से नई ऑडियंस चैनल के ऊपर आएगी और एक नई ऑडियंस के आने की वजह से एनिमेशन की बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी और एट द एंड ऑफ द डे हिडन कैलिबर चैनल और मेरे ओपिनियंस दोनों सर्वाइव कर पाएंगे। और यार इसीलिए अब ये एडवाइस आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि मेरा ये कंटेंट के अंदर डाइवर्सिटी लाने वाला आइडिया अच्छा है और अपने इस चैनल को एक लॉन्ग टर्म फेज में सर्वाइव करवाने के लिए मुझे इस दूसरे वाले रास्ते पर चलना चाहिए, तो बस आप एक सिंपल सा कमेंट ये कर देना कि यस कैलिबर आई अप्रूव और मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। बाकी अब इसके साथ ही ये था मेरा सेटअप टूर, आप लोगों का Q&A और हिडन कैलिबर चैनल की लाइफ टाइम अर्निंग्स का सच। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। और यार अगर मेरे इस YouTube की जर्नी में मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना यार। जाते जाते आपके इस सारे ऑसम सपोर्ट के लिए दिल से आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि यार तुम्हारे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है।